हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये लेक्चर नंबर 3 है फाइनल अकाउंट। तो इसके पहले ऑलरेडी हम लोग ने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं रिलेटेड टू द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो पहले वीडियो में हम लोग ने इंट्रोडक्शन किए थे, सेकंड में हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या एक्सपेंसेस आते हैं डिटेल में हम लोग ने एनालाइज किए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो रिक्वेस्ट है आप सभी से प्लीज़ उस वीडियो को देखना, तभी ये वीडियो आपको एकदम ईजीली समझ में आ जाएगा। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से एक्सपेंसेस लेते हैं। तो ये सारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले उसको कवर करने वाले। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले ग्रॉस ब्रॉड डाउन और ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब ये होता क्या, ग्रॉस यहाँ पे आपका क्या रहेगा, लॉस जो होता है आपका डेबिट में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, आपका डेबिट में आ जाएगा। डन एवरीवन। तो ये आ जाएगा आपका डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है ऑफिस एक्सपेंसेस और इनकम। फिर से सुनो क्या बोल रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे होंगे रिलेटेड टू द ऑफिस, मतलब या तो एक्सपेंसेस या तो फिर इनकम। फिर से सुनो, एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर मतलब एक ही हो गया, एक्सपेंसेस या लॉस। क्या बोला मैंने, एक्सपेंसेस या फिर लॉस आप लोग कहाँ लिखोगे, डेबिट में लिखोगे। कहाँ लिखोगे, डेबिट में। ये सारे क्या क्या चीज़ होती है वो हम लोग कवर करेंगे। प्लस आपकी जो भी इनकम होगी ऑफिस की, क्या बोला मैंने, इनकम। क्या, इनकम और गेन, मतलब ऐसी चीज़ जो हमारे लिए इनकम नहीं थी लेकिन हमारे लिए फ़ायदा है, इसको हम लोग कहते हैं गेन। तो सबसे पहला आपका है सैलरी। सैलरी हम लोग कहाँ देते हैं नॉर्मली, पता होगा आपको, ऑफिस में ही लोग जो भी जॉब करते हैं मंथली बेसिस पे वहाँ पर हम लोग सैलरी देते। सर वेजेस भी दिया, दो वेजेस तो बाद में, वेजेस हाँ अगर ऐसा होता वेजेस एंड सैलरी तो वेजेस हम लोग कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए बोल रहा हूँ उस वीडियो को ज़रूर देखना। ऑफिस रेंट, दो ऑफिस से ही समझ में आ रहा है, ऑफिस के एक्सपेंसेस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देखो सभी ऑफिस के थोड़े बहुत कुछ भी प्रिंटिंग के खर्चे हो गए, कुछ स्टेशनरी जो भी इन लोग को रिक्वायरमेंट होती है जैसे पेन पेंसिल, अभी सभी ऑफिस में रिक्वायरमेंट होती है पेन विन। तो ये भी जो भी खर्चा हो रहा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस के रिलेटेड है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, देखो बहुत सारी कंपनी को पोस्ट करना पड़ता है कुछ ना कुछ तो समथिंग टेलीग्राम के थ्रू, तो ये ऑफिस के एक्सपेंसेस है आपके। टू इंश्योरेंस, हर कंपनी ये अपने फैक्ट्री का, अपने लैंड का, हर चीज़ का इंश्योरेंस करवाती होगी, खर्चा है, इंश्योरेंस तुम्हारा कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। लीगल एक्सपेंसेस, देखो कोई भी कंपनी चलाने के लिए कुछ भी करना है तो लीगल आपको रजिस्ट्रेशन वो सारी चीज़ें खर्चे करने पड़ेंगे, इसको बोलते हैं लीगल एक्सपेंसेस। ये भी ऑफिस से रिलेटेड है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, नॉर्मली तुमको यहाँ से वहाँ कहीं जाना है अपने प्रोडक्ट को लेके, तो ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। मैगजीन्स एंड प्रोडक्ट, देखो बहुत सारी जगह आपने देखा है कि ऑफिस में बहुत से लोग क्या करते हैं, मैगजीन्स रखते हैं, तो ये कौन सा खर्चा है आपका, ऑफिस रिलेटेड है। देन एडवर्टाइजमेंट, देखो मोस्टली अपने प्रोडक्ट तो आपने बना दिए लेकिन आपको बेचना भी है, सेल भी करना है। तो आज के टाइम पे अगर आपको सेल करना है तो सबसे पहले लगेगा एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट आपके लिए कौन सा एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है। न्यूज़पेपर, दो मोस्टली सभी ऑफिसेस में न्यूज़पेपर डेली आते हैं उन लोगों को पढ़ने के लिए, तो ये खर्चा है। कैरेज आउटवर्ड, यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, कैरेज इनवर्ड अगर होगा तो इनवर्ड मतलब आपका प्रोडक्ट आ रहा है, तो प्रोडक्ट मतलब कैरेज मतलब खर्चा होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आ रही है ना उसको बोलते हैं। अब ये आउटवर्ड मतलब बन के जा रही है, अब बन के कहाँ से जाएगी, तुम्हारे ऑफिस से जाने वाली है, इसके लिए ये कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सेल्समैन सैलरी, दो सैलरी तो मालूम है सर, सेल्समैन आपके कहाँ होते हैं, ऑफिस में होते हैं, इसके लिए ऑफिस में आएगा। देन डिस्काउंट अलाउड, अगर आपने किसी को डिस्काउंट दिए हैं तो आपका वो लॉस है, क्या है, आपका लॉस है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास में क्लासेस पढ़ने आएगा और बोलेगा कि सर मुझे आप कुछ डिस्काउंट दे दो, उसके लिए तो फ़ायदा हो जाएगा लेकिन मेरे लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट लॉस। तो डिस्काउंट अलाउ करूँगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। देन कमीशन पेड, अगर मैंने कहीं से कुछ चीज़ बाय किया हो वहाँ पर मुझे कमीशन पे करना पड़ रहा है, डेट इज़ अ लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई भी अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है और लोन ले रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, बैंक से लोन, तो लोन के बैंक के इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, लोन लिए तो पे तो करना ही पड़ेगा इंटरेस्ट, तो ये भी तुम्हारा क्या है, एक तरफ का लॉस है। देन डेप्रिसिएशन, क्या है, डेप्रिसिएशन कोई भी एसेट की, आप जो भी आपका बिजनेस में एसेट होता है, एसेट मतलब हो गया फॉर एग्जांपल लैंड बिल्डिंग, अगर उसके ऊपर वैल्यू आपकी लॉस हो रही है, मतलब कम हो रही है, डेप्रिसिएट हो रही है, तो आपके लिए लॉस है। फ्रेट्स आउटवर्ड, तो वर्ड पे ध्यान देना, आउटवर्ड कभी भी आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस। फ्रेट्स का मतलब होता है जो तुम सामान लेके जा रहे हो, सामान क्या कर रहे हो, लेके जा रहे हो, तो आउटवर्ड। लॉस बाय फायर और थिफ, अगर आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट चोरी हो गया है या जल गया है तो भी लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट, आपने अपने एसेट को लॉस में बेचे।
फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट था लैंड और फर्नीचर आपका 80,000 का, लेकिन आपने 60,000 में बेच सेल कर दी, आपके पास में 60,000 तो आया लेकिन 20,000 रुपये लॉस हो गया, तो लॉस आपका कहा जाएगा डेबिट में। सेंट्री एक्सपेंसेस, दो एक्सपेंसेस वर्ड से समझ में आ रहा हो, सेंट्री मतलब नॉर्मली ऐसा कुछ खर्चा हुआ रहेगा। जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, जरा क्वेश्चन पे ध्यान देना है। जनरल मतलब यहाँ पे कुछ नॉर्मली क्वेश्चंस हुए रहेंगे, इसके लिए जनरल एक्सपेंसेस है। ट्रेड एक्सपेंसेस, सर ट्रेड तो ट्रेडिंग में जाना चाहिए, ये डिपेंड अपॉन क्वेश्चन होता है। अगर क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस भी दिया है और ट्रेड एक्सपेंसेस भी, तो ट्रेड एक्सपेंसेस आपका कहाँ चले जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। और सिर्फ क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंसेस कहा जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस। अगर दोनों रहा तो जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट। सर अगर एग्जाम में खाली ट्रेड एक्सपेंसेस रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये एडजस्टमेंट तो 100% आपको आती है। टू ओल्ड बैड डेट, यहाँ लिखिए जो भी क्वेश्चन में देगा, प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। क्या करेंगे, अगर कुछ ओल्ड आरडीडी रहेगी तो वो क्या करना है, हमको माइनस करना है। डन, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, आपकी सारी चीज़ें कवर होगी। अभी और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस आपके रखे, जैसे कि सबसे पहले क्या है, अनप्रोडक्टिव वेजेस। सर वेजेस आ गया, वेजेस तो आपने क्या बोले थे, देखो वेजेस है लेकिन अनप्रोडक्टिव है, जिससे मेरा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है लेकिन मुझे कुछ मजदूरी देना पड़ रहा हो, कुछ समथिंग 2-3 दिन के लिए मैंने मजदूर को काम पे रखा रहूँगा, दैट इज़ अ एक्सपोर्ट ड्यूटी। देखो एक्सपोर्ट मतलब माल भेज रहा हूँ, और माल भेज रहा हूँ मतलब वो मेरा ऑफिस की इनकम खर्चा होगा, ठीक है। बैंक चार्जेस, कुछ समथिंग बैंक में चार्जेस लगा रहेगा, बहुत सारे चार्जेस लगते हैं ना, चार्जेस, रेट और टैक्सेस, अगर आपको टैक्स भरना है तो भी हो गया। पैकेजिंग चार्जेस, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो फाइनल जो आपका क्या होगा, पैकिंग होगा, तो ये ऑफिस से होगा। मिसलिनियस एक्सपेंसेस, नॉर्मली ऐसा कोई खर्चा जिसका नाम नहीं लेकिन खर्चा है। टेलीफोन, नॉर्मली टेलीफोन ये सब बिल कहाँ से पे होता है, ऑफिस से। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे ध्यान देना, अगर सिर्फ ऐसा होगा प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, आपने ना कहीं पर फंड जमा किए, उसके ऊपर आपको एक्सपेंसेस पे करना पड़ रहा है। रिपेयर्स एंड रिन्यूएबल, आपने कोई चीज़ रिपेयर करवाए रहेंगे, ऑफिस के खर्चे जो भी एसेड हो गए, या रिन्यूअल करवा रहे वो सारी चीज़ों को। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, देखो कंपनी क्या करती है अपने एम्प्लॉय को हैप्पी रखने के लिए ना एंटरटेनमेंट पार्टी वार्टी रखती होगी, इसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। देन अगर क्वेश्चन में सैलरी टू पार्टनर दिया है तो सैलरी टू पार्टनर लिखना है और दोनों पार्टनर में क्या करना है, रेशियो में बांटना है। उसी तरह से सेम कमीशन में पार्टनर रहेगा तो भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। अब लास्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में हमेशा दिया भी रहेगा आपको, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अगर आपका ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, उसके बाद में आता है नेट प्रॉफिट कैरिड ऑन। अभी जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आएगा, सर कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो अभी वीडियो के एंड में बताता हूँ आपको प्रॉफिट कैसा करते हैं। देन इसके बाद में आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। सर क्या क्या आएगा, क्रेडिट साइड में सबसे पहला आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में, कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट में, आपको कहाँ लिखना है, ये सारी चीज़ें क्रेडिट में लिखना है। देन रेंट इंटरेस्ट कमीशन रिसीव, अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपके पास में रिसीव हो रही है, क्या हो रही है, रिसीव, तो आपको कहाँ लिखना है, क्रेडिट में। यहाँ पर आपको इनकम लिखना ऑफिस की, ठीक है। बैड डेप्ट रिकवर्ड, मतलब आपका कुछ बैड डेप्ट था लेकिन वो आपने रिकवर कर ली, तो उसको यहाँ लिख सकते हैं। सैलरी इनकम, तो इनकम आ गया मतलब क्रेडिट हो गया। मिसलिनियस इनकम, इनकम है। डिविडेंड रिसीव, ये वर्ड से समझ में आ रहा है, डिविडेंड मतलब अगर मैंने कहीं पर शेयर्स परचेज किए, वो मेरा एसेट है और उसके बेसिस पे मुझे डिविडेंड मिल रहा है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम में जाएगा, मतलब क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी तुम्हारे लिए क्या है, प्रॉफिट है, क्या है, इसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा कहा जाएगा क्रेडिट साइड में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट। अगर आपका नेट लॉस आता है तो आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये है आपका, ये था तुम्हारा समझो फॉर एग्जांपल क्रेडिट साइड है, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट साइड है, और ये है डेबिट साइड। अगर आपका एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ आ रहा है, कितना आ रहा है टोटल, 1 लाख रुपीज़, और आपकी इनकम टोटल हो रही है 1,50,000। अब मुझे बताओ आपके लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, सर प्रॉफिट है, क्या करना है, 1,50,000 आपको यहाँ भी लिखना है, 1,50,000 यहाँ भी लिखना है। अब जो ये बच गया 50,000, ये क्या हो गया, प्रॉफिट, दो लिखा मैंने प्रॉफिट, हाँ सर क्या बात है। सेम उसी तरह से अगर आपको रिवर्स होता है, एक्सपेंसेस आपके 1,50,000 कितने, 1,50,000, और इनकम आपकी कितनी है, इनकम आपकी 1 लाख रुपीज़ ही, तो 50,000 रुपीज़ का क्या हो रहा है, तुमको लॉस हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय नेट लॉस। और ये दोनों पार्टनर के रेशियो में हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आ गया। ये तुम्हारा ऑफिस के एक्सपेंसेस है सारे, क्या है,
अगर आप ये सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से याद करते हो, 2 से 3 बार अगर आप वीडियो अच्छे से देख लेते हो, डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस पूरा क्या हो सकता है, कवर हो सकता है। डन एवरीवन। चलिए, ये पूरे की पूरे ऑफिस के एक्सपेंसेस एकदम ध्यान से पढ़ना है। अब हम लोग लास्ट इसमें एक और चीज़ बनती है तुम्हारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर हम लोग करंट अकाउंट बोल सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए। अब डिपेंड अपॉन, अगर आपको पार्टनर की इन्फॉर्मेशन अगर लाइबिलिटी साइड दी हुई, डियर स्टूडेंट्स, कहाँ दी हुई है, लाइबिलिटी साइड में दी है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। ये क्रेडिट होता है, ये डेबिट होता है। डन। अब जो भी पार्ट दो कैसा बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट सेम होता है, कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब क्वेश्चन में करंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दी है तो करंट अकाउंट बनाना है। एकदम डिटेल में मैं आपको बता दूंगा कैसा क्या करना है, एकदम वीडियो को पूरा ध्यान से देखो। ठीक है। अगर आपको लाइबिलिटी में दिया हुआ है पार्टनर्स के रिलेटेड कोई भी बैलेंस लाइबिलिटी, तो आपको बाय बैलेंस करके लिखना है। ठीक है। अगर करंट अकाउंट बोलेगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट नाम लिखना है। कैपिटल अकाउंट बोला है तो सर दोनों दिया है, तो आपका सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली लाइबिलिटी में लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में। बाय सैलरी, अगर पार्टनर में सैलरी बांटना है तो यही लिखोगे, अगर कमीशन बांटना है तो भी यही लिखोगे। अभी फिलहाल ये 4 चीज़ याद रखना। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको एसेट में कुछ पार्टनर्स का अमाउंट दिया हुआ है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देन टू ड्राइंग, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ आएगी, याद रखना। पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में डेबिट में सिर्फ 2 चीज़ आती है, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यहाँ पर सैलरी के रिलेटेड होगा। डन एवरीवन। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपका जो भी प्रॉफिट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में, वो चीज़ आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। अगर आपका वहाँ पर प्रॉफिट आया रहेगा, कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप यहाँ पे ले लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आ गया। यहाँ पर आपका आ जाएगा वो ट्रांसफ़र। फिर आप लोग चेक करोगे कौन सा साइड जाता है। अगर आपका यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है, मतलब बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ पर आएगा, कहाँ पर, डेबिट साइड में, तो आप लोग लाइबिलिटी में लिखोगे। कहाँ लिखोगे, लाइबिलिटी में। अगर बैलेंसिंग फिगर फॉर एग्जांपल ये दोनों को मैंने टैली किया, ठीक है, पार्टनर्स बी का आ रहा है फॉर एग्जांपल 40,000 आ रहा है, ठीक है, और पार्टनर बी का डेबिट में आ रहा है मेरा 30,000, कितना आ रहा है, तो मतलब 10,000 यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या लिखना है, टू बैलेंस कैरी डाउन लिखना है, और उसको ट्रांसफ़र करना है लाइबिलिटी साइड में, पार्टनर्स का नाम लिख के। जब हम लोग सम करेंगे तो और एक डिटेल में समझ में आ जाएगा। सेम अगेन, अगर मैं ए को कैपिटल को ऊपर प्लस करता हूँ, यहाँ पे मुझे मिल रहा है 40,000 और यहाँ मुझे मिल रहा है 50,000। अब बताओ मुझे ग्रेटर साइड कौन सा है, जो भी ग्रेटर रहेगा उसको ये दोनों साइड लिखे 50,000 50,000। अब बचा कितना, यहाँ पे 10,000। तो इसको भी हम लोग बाय बैलेंस कैरी डाउन देंगे, लेकिन इसको लिखेंगे एसेट साइड में। कहाँ लिखेंगे, एसेट। लेकिन 99% आपका अमाउंट किधर आएगा, बैलेंसिंग फिगर यहीं पर आएगा। ये था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एकदम लास्ट और लास्ट तुम्हारा बचेगा बैलेंस शीट। अगर ये चारों वीडियो आप लोग देख लेते तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के आप सम एकदम इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आप हो सके तो उसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, जो मैंने आपको वीडियो में बताया हो ट्रेडिंग अकाउंट इसके पहले वाले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग ने कवर किए है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और ये आपका जो पहला चैप्टर समझने के लिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और स्टिल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपके HSC के फ्रेंड्स होंगे उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना। हमारा एक व्हाट्सएप में ग्रुप है, अगर वहाँ पर आप ऐड होना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ग्रुप में ऐड हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।